let's discuss about the fishes. So we have another activity in fishes. कैसे fishes दिखती हैं, क्या shape होता है उनका, how do they move? So now for this to know, first we have to make a paper boat. सभी ने बनाया है पेपर बोट कभी ना कभी लाइफ में. रेनी सीजन में सबसे ज्यादा हमने बनाया है और आगे पानी में बहाए हैं. कितने बोट्स बहाए हैं हमने. सो नाउ पुट इट इन अ वाटर एंड पुश इट विद द नैरो एंड पॉइंटिंग फॉरवर्ड. सो बेसिकली व्हाट वी हैव टू डू, फॉर एग्जांपल वी हैव मेड अ बोट. ये बोट हो गई. इस तरीके कुछ हम बोट बनाते थे, है ना. दिस इज अ बोट. सो दिस इज द नैरो एंड ऑफ द बोट. Narrow end, and this is the broad end of the boat. Broad end of a boat, and it's a boat. So now put it in a water and push it with one narrow end pointing forward. Means हमें कहां से पुश करना है इस बोट को? From the narrow end. तो अगर आप narrow end से पुश करते हैं तो boat will go forward, right? बोट कैसे जाएगी, कैसे मूव करेगी पानी में? In a forward direction. So now hold the boat sideways and push it into the water from the broad side. बोट हमने पकड़नी है for example like this, and now we have to push it from the broader side like this. बीच से आपको पुश करना है. तो कैसे जाएगी बोट? साइडवेज चली जाएगी. अभी तक हम नैरो एंड से पुश कर रहे थे तो it was going forward. Now if you are pushing it with the broader side, then it is moving sideways. साइडवेज चली जाएगी ना वो. So here is the picture of the experiment. Here you can see that जब नैरो एंड से मूव पुश किया बोट को तो इट इज मूविंग फॉरवर्ड, एंड व्हेन इट वाज पुश्ड फ्रॉम द ब्रॉडर साइड इट मूव्ड साइडवेज. सो नाउ द क्वेश्चन इज व्हिच साइड मूव्स इजीली? कौन सी साइड ज्यादा इजीली मूव कर जाएगी और बोट रुकेगी नहीं और चलती जाएगी? अगर स्ट्रीम्स चल रही हैं, फास्ट हैं, तो बोट भी हमारी चली जाएगी. किस साइड से जाएगी? सो यस, इफ योर गेसेस आर फ्रॉम द नैरो साइड देन यू आर वेरी मच करेक्ट that it will, आंसर क्या है? It will move forward easily with the, या from the narrow side. From with whatever नैरो साइड से सबसे ज्यादा इजीली मूव करेंगे. सो नाउ व्हाट वी हैव इज द पिक्चर ऑफ फिश हियर. तो फिश ऐसी दिखती है कुछ, एंड हाउ वी आर रिलेटिंग इट, कैसे हम रिलेट कर रहे हैं कि जैसे हमारी बोट मूव कर रही है कुछ उसी टाइप की मूवमेंट होती है फिशेस की. सो दैट इज व्हाई वी हैव डन दिस एक्टिविटी, एंड विद दिस वी आर एग्जैक्टली ट्राइंग टू रिलेट द मूवमेंट ऑफ फिशेस एंड द बोट्स एंड हाउ दे आर मूविंग. एंड ऑल्सो अभी हम फिश के स्ट्रक्चर के बारे में भी पढ़ेंगे कि किस तरीके का स्ट्रक्चर फिश का उनको हेल्प करता है कि वो पानी में सीधे जा पाए. नाउ शेप ऑफ बोट इज समवट लाइक अ फिश. तो शेप जो होती है बोट की, अगर आप ऊपर से देखेंगे तो ऊपर से, ये तो साइड वे लुक है, अगर आप ऊपर से देखेंगे तो बोट कुछ ऐसी नजर आती है. इफ आई एम नॉट रॉन्ग, आती है. यहाँ पे ऊपर हमारा सेलिंग के लिए लगा होता है कुछ, है ना. सो व्हाट इज दिस? दिस इज द upper side structure of a boat. So it is more or less like a fish. ये रहा इसका narrow side, ये रहा बीच में इसका broader side, or not? है ना? Now head and tail of the fish are smaller than the middle portion of the body. ये fish है. This is the fish. Now look at its head. Head of the fish and tail of the fish. This one. They are smaller as compared to the body of the fish in the middle. तो जैसी बॉडी फिश की मिडिल में है, फॉर एग्जाम्पल, क्या हमारे कहने का मतलब है? ये तो बोट हो गया. नाउ दिस इज द फेस ऑफ फिश, इट इज स्मॉलर, एंड कमिंग टू द टेल इट इज ऑल्सो वेरी स्मॉल. सो फिश का हेड और टेल छोटा होता है एज कंपेयर टू द ब्रॉडर मिडिल पार्ट. मिडिल पार्ट थोड़ा मोटा होता है, एंड फ्रंट एंड बैक जो होता है टेल, हेड एंड टेल जो होती है फिश की, वो क्या होती है? इट इज वेरी स्मॉल या शॉर्टर. सो बॉडी टेपर्स एट बोथ द एंड्स. टेपर्स मतलब पतला होना. टेपर्स मींस पतला होना, मींस दिस स्ट्रक्चर एंड दिस स्ट्रक्चर आर tapering.
टेपरिंग स्ट्रक्चर्स हैं ये दोनों, मैंने दोनों जगह लिख दिया टेपरिंग सो दैट यू रिमेंबर इट। सो टेपरिंग एंड्स हैं दोनों फिशेस के, पतले हो रहे हैं हेड साइड से भी एंड टेल साइड से भी। नाउ क्या बोलते हैं हम इनको? दिस बॉडी शेप इज कॉल्ड स्ट्रीमलाइन्ड। अगर आपको इस तरीके का शेप कहीं भी नजर आ रहा है, इवन इन द बोट्स, इवन इन द फिशेस, तो इस टाइप के ही स्ट्रक्चर को या इस टाइप के ही शेप को हम क्या बोलते हैं? स्ट्रीमलाइन्ड। क्या बोलते हैं? स्ट्रीमलाइन्ड शेप। स्ट्रीमलाइन्ड शेप। तो अगर आपसे पूछा जाए कि जनरली फिशेस कैसी दिखती हैं, अगर इस टाइप की फिश होगी तो दिस टाइप ऑफ फिश इज कॉल्ड एज स्ट्रीमलाइन फिश। क्या बोलते हैं इनको? स्ट्रीमलाइन्ड शेप ऑफ अ फिश। सो नाउ शेप इज सच दैट water can flow around it easily and allow the fish to move in water. Now, अगर water का flow ऐसा है, देखिए अभी हमने बोट ड्रॉ किया था, अब हमने फिश एंड बोट दोनों ड्रॉ कर दिए, ये वाटर मैं ड्रॉ कर रही हूं अगल बगल। सो बेसिकली क्या हेल्प, किस चीज से हेल्प हो रही है कि ये जो टेपरिंग एंड्स है, जो टेपरिंग एंड्स मैंने ड्रॉ किए हैं, ये क्या कर रहे हैं? दे आर लेटिंग द फिश टू मूव एंड कट थ्रू द वाटर। छोटे हैं, शार्प पॉइंट्स हैं, तो ये वाटर को कट कर देते हैं टू हाफ्स। दो हाफ्स में कर दिया तो फिशेस क्या करती हैं? सीधे सीधे चली जाती हैं। पानी अलग अलग कर देते हैं ना, रास्ते से हटाते रहते हैं, एंड क्योंकि ब्रॉडर बीच में ब्रॉड हो जाती है बॉडी, तो वो उनके साइड से निकल जाता है पानी, है ना। सी कितनी अच्छी चीज बनाई है। नेचुरल सिलेक्शन इज सो गुड कि अगर पानी में है तो पानी में भी ऐसा स्ट्रक्चर दिया गया है कि आप पानी में भी आसानी से और फास्ट मूव कर सको। सो फिशेस को देख के ही बोट्स बनाई गई हैं कि बोट्स का भी अगर हम टेपरिंग एंड बना देंगे तो वो पानी में इजीली सामने निकल सकती है और इजीली आगे बह सकती है। सो दिस इज हाउ फिशेस मूव्स इन द वाटर। नाउ लेट्स टॉक अबाउट मूवमेंट इन डिटेल। सो दीज आर द स्ट्रक्चर ऑफ फिशेस। क्या है? ये कुछ फिशेस के स्ट्रक्चर हैं। अब आप इसमें देख सकते होगे इन फिशेस के स्ट्रक्चर में दैट दे आर इन अ कर्व्ड पोजीशन। Some fishes are curving to the right, some fishes are curving to the left. But ये जो मूवमेंट है ये एक सिंगल मूवमेंट है जो कई तरीके से आपको दिखाई गई है। It is not different fishes. First of all, it is the movement of a single fish. बस आपको ये दिखाया गया है कि फिशेस कैसे कैसे डायरेक्शन में जाके मूव करती है। Now let's talk about it. It has strong muscles. See, बिना स्ट्रॉन्ग मसल हुए कोई भी फिश या कोई भी एनिमल मूव नहीं कर सकता। उतने स्ट्रॉन्ग मसल्स रिक्वायर्ड होने चाहिए कि बॉडी आगे वो ले जा सके। सो ड्यूरिंग स्विमिंग मसल्स मेक फ्रंट पार्ट ऑफ द बॉडी कर्व टू वन साइड। सी इन द पिक्चर हियर, स्टार्टिंग फ्रॉम द एक्सट्रीम लेफ्ट में देखो, सबसे लेफ्ट साइड में देखिए फर्स्ट पिक्चर ऑफ अ फिश। इसमें जो फ्रंट साइड ऑफ द बॉडी है इट इज कर्विंग टू द लेफ्ट साइड एज यू कैन सी इन द सेकंड पिक्चर। सी कैसे बॉडी कर्व कर ली है लेफ्ट साइड को, एंड द टेल पार्ट स्विंग टुवर्ड्स द ऑपोजिट साइड। मतलब क्या हुआ? अगर तो फिश की बॉडी ऐसे है, अगर फिश इज मूविंग लाइक दिस, यहां से कर्व हो रही है, तो टेल कहां जाएगी? ऑपोजिट साइड में जाएगी। ये अगर लेफ्ट को जा रहा है तो इट विल गो ऑन द राइट साइड। दिस इज व्हाट इट मींस। ये कर्विंग इस तरीके से चल रही है कि हेड इज गोइंग ऑन द लेफ्ट, द टेल इज गोइंग ऑन द राइट। सेम इफ इट विल मूव ऑन द राइट, अगर वो कर्व राइट को हो जाती है, राइट कर्व हो जाती है, तो जो हेड है इट विल कर्व ऑन द राइट एंड टेल विल कर्व ऑन द लेफ्ट, ऑपोजिट। एवरीथिंग इज गोइंग ऑपोजिट लाइक दिस। सो मींस ये इस तरीके की मूवमेंट चल रही है। सी माई हैंड, see curvings. The curving is happening like this in the case of fishes. Head towards the left, tail towards the right, and when the head goes towards the right, the tail goes towards the left. So what is happening exactly? This make a jerk and pushes the body forward. जो ये curve movement है fishes की, ये क्या करती है? एक jerk create करती है, because of which the fishes move forward in the water. Now, this is helped by the fins of the tail. और ये किससे इस चीज का वो हो रहा है? मतलब क्या चीज इसमें हेल्प कर रही है? फिन्स। फिन्स क्या करती हैं? उनको मूव फॉरवर्ड करने में, या फिशेस को जो है वाटर में स्विम करने में, दे आर हेल्पिंग देम। नाउ
Fins on their body mainly help to keep the balance of the body, to keep the direction while swimming. किस डायरेक्शन में जाना है वो fins डिसाइड करती हैं. तो this is the enlarged image of fish. आप देख सकते हैं कि इस फिश की बॉडी कैसी है, स्ट्रीमलाइंड है. यहाँ माउथ एंड टेल पतले हैं, टेपर्ड हैं. मिडिल बॉडी इज ब्रॉडर and this is helping in the forward direction of the fishes in water easily, and fins are helping in the balancing of the fishes and for providing them direction while moving in the